नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धर्मा साइंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और साइंस में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न जो है आते हैं। आप जब पुराने एग्जाम पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कोशिका का टॉपिक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन केवल 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसमें, उनकी चर्चा हम इसमें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कोशिकांग की खोजकर्ता की। खोजकर्ता की अगर हम बात इसमें करें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले है अंतःप्रदवी जालिका, यानी कोशिका में केंद्रक। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक के ठीक बाहर, केंद्रक के ठीक बाहर चारों तरफ, केंद्रक जो झिल्ली है उसके ठीक चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, या ईआर भी बोलते हैं। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने खोजा। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली के चारों ओर ये जो संरचना है वो पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड इसमें है राइबोसोम। और राइबोसोम दोस्तों कोशिका में इस प्रकार से समूह में भी और जो अंतःप्रदवी जालिका है उस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम को किसने खोजा था? जॉर्ज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम को खोजा। इसके अलावा राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। दोस्तों, कारखाने में क्या बनता है? कुछ न कुछ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है कुछ न कुछ। ठीक उसी तरह से हमारे इस कोशिका में जो राइबोसोम है उसके अंदर प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन। इसलिए उसे कह देते हैं प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री, या फिर कोशिका का इंजन। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, कई साथी मैंने ये देखे हैं स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती करते हैं। कोशिका का इंजन की जब बात आती है तो उसमें केंद्र करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोशिका का इंजन भी किसे कह देते हैं? राइबोसोम को। क्योंकि जिस प्रकार से इंजन को चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है या ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही कोशिका को चलाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि राइबोसोम को इंजन कोशिका का। ठीक है। सेकंड इसमें आगे क्या है फिर? गोल्जिकाएं। गोल्जिकाएं जो हैं इस प्रकार की चप्पल नुमा संरचना आपने देखी होगी, ये हैं गोल्जिकाएं। और गोल्जिकाओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हो, इस गोल्जिकाओं के नाम पर ही कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक है, इन्होंने इसको खोजा था सर्वप्रथम। और इसको यातायात प्रबंधक, कोशिका का परिवहन तंत्र, गोल्जी उपकरण या जालिकाएं इसको कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये याद रखिए, जो गोल्जिकाएं हैं ये है उन कोशिकांगों में ज्यादा पाया जाता है जो किसी न किसी पदार्थ को स्राव करने का काम करता है। शरीर में वो ग्रंथियां, वो कोशिकांग, वो ग्रंथि जो किसी पदार्थ का स्राव करती है, वहां पर ये जो गोल्जिकाएं हैं वो ज्यादा पाई जाती है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। आगे देखिए, फिर है लाइसोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। लाइसोसोम को किसने खोजा था? क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और लाइसोसोम का उपनाम है सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, या एटम बम इसे कहा जाता है। तो एटम बम या सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये अपने आप में ही एक एटम बम की तरह कार्य करती है। या कोशिका में जो मृत सेल्स हैं, ये मृत जो कोशिकांग है उनका अपघटन करके इसमें ऐसे जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो स्वयं ही ब्लास्ट हो जाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली, या एटम बम इसको कहते हैं। तो एटम बम का मतलब कोशिका के लिए ये। ठीक है। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग है। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमान ने कीटों की रेखित पेशियों में खोजा था। अल्टमान ने कीटों की रेखित पेशी जो है उनमें सबसे पहले खोजा। और इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। ये बहुत बार लगभग आप देखेंगे ना, पुराने एग्जाम उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 5 से लेकर के 8 बार तक केवल ये प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका बिजली घर किसे कहते हैं। तो कौन है कोशिका बिजली घर? माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार की दोहरी झिल्ली वाली ये कोशिकांग है। अच्छा, बिजली घर के अलावा इसको ऊर्जा घर, शक्ति गृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। और एक बात और, ये जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। इसका मतलब ये है कि ये स्वयं के जैसे बनाने के लिए सक्षम है। जैसा कोशिकांग खुद है ऐसा ही दूसरा कोशिकांग बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, फिर है तारककाएं। तारे ये संरचना तारककाएं हैं। और इसको बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा। और इसका जो आकार है वो बैलगाड़ी के पहिए के समान
माना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें हरित लवक। हरित लवक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये इस प्रकार से चट्टे के रूप में ये संरचना पाई जाती है और दोहरी झिल्ली से ये भी घिरा होता है। इसको सबसे पहले शिम्पर ने खोजा था और इसको कहा जाता है कोशिका में कोशिका, यानी ये अपने आप में कोशिका की तरह बिहेव करती है। शुगर की फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। पादपों में हरित लवक पाया जाता है और ग्लूकोज का निर्माण इसमें होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शुगर की फैक्ट्री। अच्छा, रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बताया रसोई घर में क्या होता है भाई, खाना बनता है ना। तो यहां पर भी क्या होता है, प्लांट के लिए जो खाना बनता है दरअसल वो कहां बनता है? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो होती है कहां? हरित लवक में। तो इसलिए इसको बोल देते हैं कोशिका का रसोई घर या शुगर की फैक्ट्री या कोशिका में कोशिका भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है। अच्छा, इससे पहले हमने एक कोशिकांग पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आप याद रखिए, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है और दोहरी झिल्ली वाला है। ठीक ऐसे ही ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी जो हरित लवक है ये भी कैसा है? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग है और ये भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न याद रखिए। इसके बाद में है रिक्तिका। रिक्तिका आपको दिख रही होगी, इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो साइज के हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा रिक्तिका है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये है, रिक्तिका यूं तो जंतु में पाई जाती है, राजधानी या कुछ, लेकिन मुख्य रूप से रिक्तिका पादपों कोशिकाओं में होती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो अपना जवाब होना चाहिए क्या? रिक्तिका। और अगर सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, तो है लाइसोसोम। ठीक है, और जंतु कोशिकाओं में सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा तो राइबोसोम, सबसे बड़ा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, जो भी ऑप्शन होगा। और पादपों में सबसे बड़ा क्या है? रिक्तिका। ये हमें याद रखना है। तो रिक्तिका को खोजा था डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। पादप का कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग ये है। अच्छा, इसके अलावा पूरी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कहूं या कोशिका का सबसे मुख्य भाग ये है केंद्रक या न्यूक्लियस। और केंद्रक वैसे तो जंतु कोशिकाओं में मध्य में पाया जाता है, जो पादप कोशिका है उसमें थोड़ा सा केंद्रक एक तरफ सरक जाता है, क्योंकि रिक्तिका के कारण, रिक्तिका काफी बड़ी है, रिक्तिका के कारण केंद्रक एक तरफ हो जाता है। तो इसको खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक पूरी कोशिका पर कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी बोल देते हैं। मैनेजमेंट का काम करता है, इसलिए इसको प्रबंधक बोल देते हैं। और कोशिका का मस्तिष्क भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कोशिका में कोशिका विभाजन की हम बात करें, सेल डिवीजन की बात करें, कोशिका में तर्क तंतुओं के निर्माण की हम बात करें, ये जो भी प्रोसेस उसमें होता है वो सब कौन कंट्रोल करता है? केंद्र कंट्रोल करता है। इसके अलावा उसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए भी भरे होते हैं, इसलिए केंद्रक को कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इसमें से 2 पॉइंट अत्यंत हमें अच्छे से याद रखने हैं। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? राइबोसोम। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका। ठीक है, पादप, लेकिन याद रखिए रिक्तिका और हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में मिलती है, जंतुओं में नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। यहां से सवाल आपसे उपनामों से, खोजकर्ता से खूब सवाल आते हैं, वो आपको याद रखने। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप वीडियो सेंड करें ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सकें। ठीक है, इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप धर्मा साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।